नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा है। थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात नीतीश कुमार करेंगे। राबड़ी देवी के घर पर महागठबंधन की बैठक हो रही है। तो राबड़ी के घर पर महागठबंधन की बैठक हो रही है। सभी जो दल है गठबंधन से जुड़े हुए वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं राबड़ी देवी के घर पर। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से भी समय मांगा है। अब से कुछ ही देर में राज्यपाल से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। राबड़ी देवी के घर पर महागठबंधन की बैठक हो रही है और महागठबंधन से जुड़े तमाम जो दल हैं वो राबड़ी देवी के घर पर पहुंचे हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि नीतीश कुमार का अगला कदम क्या हो सकता है और क्या वो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो बैठक के बाद बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आपको बताएं कि लगातार जो सियासी हलचल है, जो गतिविधियां हैं बिहार में वो तेज हो चुकी हैं। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है, बातचीत का समय मांगा है और अब से थोड़ी देर में राज्यपाल से नीतीश कुमार मुलाकात भी करेंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार का जो संबंध है वो नम्र बना हुआ है और कहीं ना कहीं वो जो विनम्रता है वो अब देखने को मिल रही है, जहां पर सड़क से संसद तक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हैं, कटाक्षबद्ध रहते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं वो बदल रही हैं और जो मैजिक नंबर है वो नीतीश कुमार के साथ है और वही मैजिक नंबर है और यही उसका जादू है। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव अभी नीतीश कुमार के साथ इस तरीके से बर्ताव कर रही हैं। जो हमलावर हमेशा रहते हैं अब वो उनके साथ विनम्रता से पेश आ रही हैं। नीतीश कुमार अब से कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। थोड़ी देर में ये मुलाकात होनी है दोनों के बीच, यानी राज्यपाल बिहार के और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, दोनों के बीच में। हालांकि बड़ी जानकारी फिलहाल ये कि महागठबंधन की बैठक राबड़ी देवी के घर पर चल रही है और इस महागठबंधन की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो देखना बेहद दिलचस्प और अहम रहेगा। बैठक के बाद बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। जो महागठबंधन की बैठक चल रही है राबड़ी देवी के घर पर, उसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। उसके बाद जो कुछ रहा बैठक में वो निकलकर सामने आएगा। लेकिन कयास ये भी लगाई जा रही है कि बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले सामने निकलकर आ सकते हैं, कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। नीतीश कुमार कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। तो समय मांगा है राज्यपाल से नीतीश कुमार ने मुलाकात का। आपसे कुछ ही देर में दोनों के बीच मुलाकात भी होनी है। विवेक रंजन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, अब से कुछ ही देर में दोनों के बीच में मुलाकात भी होनी है। कितने खास उनकी दोनों की मुलाकात मानी जाए, राज्यपाल और नीतीश कुमार की? मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़े हैं, राजभवन के सामने खड़ी हुई है। ऐसे में लेकर जो 12:30 बजे उन्होंने मुख्यमंत्री से समय मांगा है राज्यपाल से, 12:30 बजे के बीच, 1 बजे के बीच। लेकिन अभी तक जो कंफर्म नहीं होती मुख्यमंत्री स्पीच में बीजेपी ने बड़ी खबर आ रही है। उन्होंने 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारा क्लियर हो जाएगा कि बीजेपी के जो 16 मंत्री हैं वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपने इस्तीफा देकर जाके आरजेडी के साथ जाके सरकार बनाएंगे। अब ये देखना होगा। अगर यहाँ की सुरक्षा की बात कर जाए तो मुख्यमंत्री के आवास और राजभवन की दूरी मात्र 100 मीटर की दूरी है। दोनों की दूरियों में बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पूरी तरीके से प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, ट्रैफिक एसपी मौजूद हैं, जो पटना के एसएसपी हैं, पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उधर राबड़ी आवास के पास जो है जो तमाम जो गठबंधन के दल है वहां पे वहां मीटिंग चल रही है। उसके बाद जो ये निर्णय साफ हो जाएगा क्या 1:30 बजे के बाद जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसमें क्लियर कर देती है नीतीश कुमार 2013 वाले और 2015 के बाद जिस तरीके से महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ गया था वही रास्ता फिर से अपनाएंगे। जी बिल्कुल, यानी कि समझा जाए जिस तरीके से अब पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है वो टूट सकता है। कहीं ना कहीं उसी की टूट की कगार पर भी अब ये गठबंधन नजर आ रहा है। विवेक,
विवेक से संपर्क साधने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे, आप बने रहिएगा विवेक। तो अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं क्योंकि थोड़ी देर में राज्यपाल से नीतीश कुमार की मुलाकात होनी है और अभी जो महागठबंधन की जो बैठक है राबड़ी देवी के घर पर चल रही है, उस बैठक के बाद दोपहर 1:30 बजे ऐसी जानकारी मिल रही है कि दोपहर 1:30 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ रहेगा वो देखना काफी दिलचस्प और अहम रहने वाला है आने वाले वक्त में, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू का जो यानी नीतीश कुमार का और बीजेपी का जो गठबंधन है वो टूट सकता है और उसे टूट के कगार पर अब चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से काफी लंबे समय से नीतीश कुमार संपर्क में नहीं है। हालांकि अमित शाह ने फोन भी किया था, उनसे बातचीत हुई या फिर नहीं हुई इस पर अभी तक साफ स्थिति नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार और ऐसा हो सकता है क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव है जो उनका जो रवैया है नीतीश कुमार के प्रति वो बदल रहा है। अब वो बदलाव के जो संकेत है वो किस तरफ इशारा कर रहा है, क्या कुछ संदेश वो दे रहा है, क्या कुछ संकेत देने की कोशिश वो जो व्यवहार है तेजस्वी यादव का वो कर रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है वो दुरुस्त कर ली गई है। थोड़ी ही देर में राज्यपाल से नीतीश कुमार भी मुलाकात करेंगे। तो नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात का वक्त मांगा है। अब से थोड़ी ही देर में राज्यपाल से मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार। राबड़ी देवी के घर पर महागठबंधन की बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद करीब दोपहर 1:30 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, कई बड़ी चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं। हो सकता है कि जो गठबंधन है जेडीयू और बीजेपी का वो टूट जाए क्योंकि कई तरह के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं आने वाले दिनों को लेकर। तो अब से कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात भी करेंगे नीतीश कुमार। आपको बताएं कि एक तरफ जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के विधायकों की बैठक जारी है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मंत्री और विधायक भी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के घर पर जुटे हुए हैं। तो लगातार आपको अहम और बड़ी जानकारी दे रही हैं। राबड़ी देवी के घर पर ये महागठबंधन की जो बैठक है वो जारी है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा है। थोड़ी देर में राज्यपाल से नीतीश कुमार मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ से जो कहीं ना कहीं जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर नज़र रखने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने कहा है जेडीयू के महागठबंधन के साथ जाने की स्थिति में बीजेपी नेता इस्तीफा भी दे सकते हैं। ऐसी भी जानकारी है कि अगर कहीं ना कहीं जेडीयू के महागठबंधन के साथ अगर चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो विधायक हैं वो आने वाले समय में इस्तीफा भी दे सकते हैं। बीजेपी के नेता विधायक जो इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि एक धड़ा ये भी कह रहा है कि नीतीश कुमार भले ही बर्खास्त कर दें लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। तो यहाँ पर अगर हम समझें तो बीजेपी ही कहीं ना कहीं असमंजस में बनी हुई है। बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार ने राज्यपाल से समय मांगा है मुलाकात के लिए। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी विवेक रंजन हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं एक बार फिर से। विवेक, दोनों की मुलाकात की हम बात कर रहे थे, किन मायनों में खास माना जाए और आने वाले वक्त में क्या कुछ बिहार की सियासत में हो सकता है? दोनों का मुलाकातें जो अहम मुलाकातें हैं वैसे में लेकर जो सीएम हाउस का है, सीएम हाउस के अब जो तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो विधायक हैं उनके अब निकलने का सिलसिला जारी हो गई है। वो लोग वहाँ से मीटिंग के बाद मीटिंग समाप्त हो गई है, लोग निकल रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो एक तरफ से जो बैरिकेडिंग लगाई गई तो बैरिकेडिंग खोल दी गई है। क्या क्लियर स्टैंड होता है, राज्यपाल से मिलते हैं या मुख्यमंत्री या नहीं मिलते, यह तो अगले आधे घंटे में पता चल जाएगा, साफ हो जाएगा। क्योंकि एक बजे तक डेलीब्रेशन मांगा तो 1 बजे तक। अब ऐसे में लेकर जो अभी सीएम हाउस का जो है सीएम हाउस का पूरे गेट खोल दिया गया है। तो तमाम जो सांसद विधायक है तो विधायक जा रहे हैं तो अपने अपने आवास पे जा रहे हैं या कहीं और मीटिंग के प्लान बनाने की तैयारी चल रही है। अब ऐसे में लेकर जो इधर राजभवन के पास और सीएम हाउस के पास जो प्रशासन आला अधिकारी जो मौजूद थे बैरिकेडिंग लगाई हुई तो बैरिकेडिंग को हटा रहे हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं जो क्लियर हो गई क्या बीजेपी सरकार यहाँ पे स्टैंड 2025 तक रहेगी या अब ये नहीं रहेगी, ये तो क्लियर 1 बजे 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है।
इसमें पता चल जाएगा, साफ तौर पर पता चल जाएगा कि आप विवेक, जानकारी ऐसी भी मिल रही है कि राबड़ी देवी के घर पर, आवास पर जो महागठबंधन की बैठक है, उसके विधायकों की बैठक में नीतीश कुमार को समर्थन देने पर भी सहमति बनी है। जी बिल्कुल, वहाँ से तो शुरू से ही समर्थन देने के लिए तैयार है। तो जब आरजेडी के साथ आप बीजेपी के साथ छोड़िए, उसके बाद हम आपको समर्थन देने के तैयार हैं। यानी कि कल ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि आप बीजेपी के साथ छोड़ दें तो समर्थन देने के तैयार हैं। कल ही हम आपको बताया कि जब ये जगदानंद सिंह थे, उन्होंने भी कहा था कि जो हमारे नीतियों पर चलेगा उनके साथ हम हैं। अब इसी बीच जो मुख्यमंत्री को लेकर लग रहा है कि नीतीश कुमार का नीतीश कुमार को अगर आगे के साथ जाते हैं तो वापस नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने भी क्लियर कर दिया मुख्यमंत्री कि नीतीश कुमार को बनाई गई वो कंफर्मेशन नहीं करती, वो मुख्यमंत्री को फिर से उनको कुर्सी साबित किया जाएगा। लेकिन जो आरजेडी की तरफ से जो पूरी सहमति बन गई है कि अगर आरजेडी के साथ में आते हैं नीतीश कुमार तो हम उनके साथ में, क्योंकि देखा कि जब जातीय जनगणना बिहार में हुई उस समय ने आरजेडी ने उसी स्टैंड क्लियर था, जेडीयू का भी वही स्टैंड क्लियर था। इसी बीच दोनों का जो क्लियर साफ हो गई, उसके बाद जो अब है कि बिहार में विवेक, जिस तरीके से राबड़ी देवी के आवास पर जो बैठक जारी है, उसमें महागठबंधन के विधायकों ने सहमति भी कहीं ना कहीं जता दी है कि वो समर्थन जो है वो नीतीश कुमार को देंगे। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आ सकते हैं और कहीं ना कहीं एक झटका बीजेपी को भी लग सकता है। महागठबंधन के साथ आते हैं नीतीश कुमार तो ये स्टैंड पहले महागठबंधन को क्लियर करना होगा। क्या चेहरा नीतीश कुमार रहेंगे मुख्यमंत्री का या मुख्यमंत्री विपक्ष में जाएंगे? बीजेपी जब यहाँ सबसे बड़ी झटका लगेगी, क्योंकि बीजेपी का देखा ही था यहाँ पे 77 सीटें हैं और 77 सीटें के बीच जो अभी तक उनकी जो आरसीपी से चल रही थी कि आरसीपी के संपर्क की आरसीपी के साथ में जाकर आरसीपी के संपर्क में 33 से 34 विधायक थे, अगर वो आ जाते तो बीजेपी का कुछ न कुछ कहा जाता था कि वो आरजेडी का कुछ तोड़कर सरकारें बना सकती, जिस तरीके से महाराष्ट्र में होगी। तो अब इस तरीके, अब लेकिन बिहार में क्लियर हो गई है कि बिहार में बीजेपी आगे नहीं है। बीजेपी से बड़ा रणनीति नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी है सरकार बनाने में, और जैसे का शुरू से इतिहास रहा है 2013 के। अगर आप बने रहिएगा हमारे साथ। विवेक दीक्षित हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में राज्यपाल से मुलाकात नीतीश कुमार की होनी है, दोनों की मुलाकात को लेकर कितना अहम इसको समझा जाए, क्योंकि महागठबंधन में तो लगभग ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार को समर्थन पूरे महागठबंधन के विधायक देंगे। बिल्कुल, ये कहना गलत वक्त मांगा था राज्यपाल से नीतीश कुमार ने। आवास है जो उनका मीटिंग चल रही है, अभी मीटिंग खत्म नहीं हुई है। हालांकि जो अगर हम सीएम आवास की बात करें तो सीएम आवास से 100 आवास से 100 मीटर दूरी पर राजभवन है। तो वहां से जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है उसके बाद राजभवन जा सकते हैं और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। हालांकि ये बात तो अब तय हो गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव जिससे पूरे समर्थन पत्र, क्योंकि विधायकों के साथ वहां पर उन्होंने सभी विधायकों से अपने हस्ताक्षर करवा लिए समर्थन पत्र पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2013 में हुआ था, 2017 में हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखिए 2017 में नीतीश कुमार ने वहां इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जो गठबंधन की बात थी वो गठबंधन हुआ था। उसके बाद नीतीश कुमार फिर से बने थे, क्योंकि नीतीश कुमार 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक बार फिर देखा जा रहा है कि जो तेजस की जो लांटें हैं उसको लौ देते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। और कहीं ना कहीं जो तीखा और तल्ख तेवर तेजस्वी यादव का हम देखते आ रहे थे नीतीश कुमार के प्रति, उस रवैये में भी जो बदलाव हमने बीते कई दिनों से देखा, वो भी एक बड़ा संकेत समझा जाए बिहार की आने वाली सियासत के तौर पर। देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा, नीतीश कुमार एक पुराने राजनीतिक खिलाड़ी हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो बोलने से पहले पूरी चीजों को देख लेते हैं कि आगे मैसेज क्या देना है, लोगों तक मैसेज क्या जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2017 में जो चुनाव था तो कहीं ना कहीं तेजस पे जो तंज कसा गया था कि तेजस निकलते नहीं है घर से बाहर, लोगों से मुलाकात नहीं करते, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं तंज कसा गया था। तो उसके बाद महागठबंधन बीजेपी से कर लिया था। हालांकि वही जो 2017 में हुआ था वही 22 में देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं ठीक है
विवेक अपनी नजर बनाकर रखिएगा। हमारे सहयोगी विवेक रंजन भी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, अगर हम बात करें, क्योंकि महागठबंधन की जो बैठक है, डिस्कनेक्ट हमारे सहयोगी हो चुके हैं। विवेक दीक्षित, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि अगर हम इस मुलाकात की बात करते हैं, इस महागठबंधन में जो बैठक हो रही है विधायकों की, उसकी बात करते हैं, तो कितना विकल्प अब नीतीश कुमार के सामने, क्या कुछ विकल्प नजर आ रही हैं? किन विकल्पों की तरफ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल, सबसे पहला मुद्दा देखिए, वहाँ पर शहनाज हुसैन है, वहाँ पर जो उद्योग मंत्री है, तो उनके तो उनकी तरफ से जो दावे किए गए हैं कि वहाँ पर व्यापार बढ़ाया जा रहा है, रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं जो बिहार का जो रोजगार है और वहाँ का जो विकास है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये उद्योग मंत्री का वहाँ का कहना था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस महागठबंधन को लेकर नीतीश काफी खुश नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी से काफी नाराज हैं नीतीश कुमार। कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीते काफी लंबे समय से नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं है। हालांकि अमित शाह ने फोन भी किया, बातचीत हुई, कितनी हुई वो अभी तक साफ नहीं है। लेकिन ये किस तरीके से समझा जाए कि अगर आप सरकार में भी हैं और अगर आप किसी के साथ गठबंधन में भी हैं, तो आप उनसे इस तरीके से दूरी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं इससे तो सियासी उलटफेर निश्चित तौर पर देखा जाएगा। देखिए, ये तो बिहार की राजनीति में हर बार देखा गया है, कहीं ना कहीं महागठबंधन से सरकार बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम बात करें अमित शाह की या फिर हम जेपी नड्डा की, तो कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे, 5 साल रहने के वादे किए गए थे कि 5 साल सरकार रहेगी हमारी, हम रोजगार और विकास के उस पर काम करेंगे, एजेंडा होगा इनका। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार काफी नाराज नजर आए, काफी लंबे समय से नाराज थे, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान को जो मतलब कॉन्टेक्ट में रहते थे, और सबसे बड़ी चीज है कि जो बातें होती थी, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक तरीके से नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, ये नीतीश कुमार को लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार, क्योंकि लालू यादव, अगर हम बात करें तेजस्वी यादव के पिता की, तो लालू यादव यहाँ पे मिशा हाउस दिल्ली में मौजूद है, तो यहाँ पे लगातार कहीं ना कहीं फोन से उनका जो संपर्क है वो नीतीश कुमार से बना हुआ है। और अगर हम बात करें, कुछ ही देर में राजभवन जा सकते हैं नीतीश कुमार। ठीक, विवेक अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ।